प्यारे की जय। श्री बाईजूराज महारानी की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री तीनों पुरी धाम की जय। श्री चरणदास महाराज की जय। स्वामी श्री लालदास महाराज की जय। श्री छत्रसाल महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। प्राणनाथ प्यारे की जय। निजानंदम नमस्कृतं प्राणनाथं पुनः पुनः धामनीलादि संयुक्तं पूर्णब्रह्म नमाम्यहम्। पूर्णब्रह्म नमाम्यहम्। प्रथम लागू दो चरण को धनियन छुड़ैयो खिन लाग तनी लाल दिया मेरे जीव के यही जीवन। प्यारे मेरे प्राण को मोह पल छोड़ो जिए मैं पाई महल महबूब की मेरे जीव के यही जीवन। माशके तुम्हारी अंगना तुम अंगना की माशिक हुक्मीर दृढ़ किया हजूर कदमों लागू करो सिजदा पकड़ के दो पाए हुक्म करते हैं माशिक आशिक के दिल आए बीच आशिक के दिल आए। श्री मामत कहे सुनो साथ जी भया चर्चा का वक्त अब तुम सुनियो चितंगी लाल आगे आए बैठे इन तखत लाल आगे आए बैठे इन तखत। धामधनी अक्षराती प्राण प्रियतम श्री राज श्यामा जी, सेवा भावी परम आदरणीय श्री हमारे मास्टर जी, सेवा भावी परम आदरणीय श्री प्रकाश जी, श्री मनीष आहूजा जी, समस्त सुंदर साथ जी, आप सभी के चरणों में प्रेम प्रणाम। आप लगे खोजने इन्हें भात श्री देवचंद्र जी आए पहुंचे कच्छ में गए लोग अपने ठोर आप लगे खोजने आप लगे खोजने। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। प्यारे सुंदर साथ जी, आज श्री वितक साहेब कथा चर्चा का 7वां दिन है।
और कल की मजल में हमने श्रवण किया था कि हमारे सदगुरु महाराज धनी श्री देवचंद्र जी इस संसार के अंदर उमरकोट गांव के अंदर मधु मेहता और गोरबाई के घर प्रकट होकर के किस तरह से लीला कर रहे हैं। जैसे जैसे दिन बीतता जा रहा था, समय बीतता जा रहा था, उम्र बढ़ती जा रही थी। इस उम्र के साथ साथ उन्होंने कई प्रकार की लीला उमरकोट गांव के अंदर की है, जो हमने श्रवण की थी। और फिर जब प्रश्न हुआ मन के अंदर कि मैं को यह जगत कहाँ वार कहाँ पार, कहाँ से आइयो कहाँ मेरो मन थारा, इस प्रश्न की खोज करने के लिए मन में जिज्ञासा हुई। और फिर प्रश्न का जवाब देगा कौन, ज्ञान देंगे कौन, तो कि गुरु बिन ज्ञान न मिले, गुरु बिन संशय न मिटेगा। गुरु ही ज्ञान देते हैं, गुरु ही आत्मा परमात्मा की, शरीर संसार की, लोक परलोक की पहचान कराएंगे। मेरे प्रश्न का जवाब मिलेगा, मुझे परमात्मा की पहचान होगी, मैं उनको प्राप्त करूंगा करके गुरु की खोज कर रहे थे। फिर उनको भोजनगर का प्रसंग याद आता है, जो बचपन में गए थे विक्रम संवत 1651 के अंदर। तब 55 में जाना है, लेकिन उनको जाए कैसे, क्योंकि तब तो पिता मधु मेहता के साथ गए थे। तो फिर अब किस तरह से जाऊं, खोज कर रहे थे। तो पता चला कि लालदास देसाई बारात को लेकर के जा रहे थे खांडा विवाह के लिए, राजकुमार की शादी के लिए। तो उनसे कहा, लेकिन उन्होंने भी मना कर दिया। तो फिर तुरंत कमर बांध ली कि वो आगे आगे चलेंगे, मैं उनके पग चिन्हों को देख करके पीछे पीछे चला जाऊंगा, मुझे तो रास्ता दिखाने वाले की जरूरत है। लेकिन निकलते निकलते समय हो चुका था। श्री सदगुरु महाराज को तो रात्रि का समय होने लगा, मतलब कि 1 घड़ी का समय बाकी था, तभी निकले। तो उन पग चिन्हों को जिस दिशा में बारात गई थी, तो पीछे पीछे जाते जाते काफी समय निकल गया, अंधेरा हो गया, रास्ता भूल गए, दिशा सूझ नहीं रही थी। और ऐसे में वो पेट में भी दर्द होने लगा था। और एक पुरुष प्रकट हो गए, जिनके दर्शन करके मन में विचार होता है कि जरूर ये चोर होंगे। उन स्वरूप ने अद्भुत वेश धारण किया हुआ था, सिपाही का वेश था, हाथ में बर्छी थी, मुख पर कहो तो लंबी सी दाढ़ी थी, लंबा पहरवेश पहना हुआ था। लेकिन यह स्वरूप लालदास जी महाराज जानते, तो उन्होंने तो सीधा ही चौपाई के अंदर कह दिया था कि तलवार दई श्री राज के हाथ करके। मतलब ये राज जी ही स्वयं कहो, तो हुक्म का ही स्वरूप कहो, तो स्वयं सिपाही के भेष में आया। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारा आशिक हूं। जब श्यामा महारानी रास्ता भूल गए, उनको तो मूल की परम धाम की शुद्ध बुद्ध नहीं है, विस्मृत हो चुकी है। वो तो खोज करने के लिए निकले हैं, लेकिन जिनकी खोज करने के लिए निकले वो तो जागृत में है, उनके ऊपर तो कोई फरामोशी नहीं है मन में दावा में। इसलिए श्री राजी महाराज को चिंता हुई, तो तुरंत प्रकट हो गए, हुक्म के स्वरूप में सिपाही का वेश धारण करके आए और कमर पर मेहर रूपी अपनी पिछोरी बंधा करके सीधा बारात के पास पहुंचा दिया था। और जब वो स्वरूप अंतर ध्यान हो गए, अदृश्य हो गए, तभी सदगुरु महाराज को पता चला, पहचान हुई कि अरे जिनकी खोज करने के लिए मैं निकला था वही तो स्वयं आए थे। तभी बिलखने लगे, तड़पने लगे, रोने लगे थे कि मेरे हाथ से निकल गए। किस तरह से मेरे पेट के दर्द को मिटा दिया था, किस तरह से मेरे डर को, भय को दूर करने के लिए मेरे से लौकिक बातें कर रहे थे, कैसे मुझे सदगुरु के विषय में पहचान करवाई, गुरु के विषय में पहचान करवाई, और किस तरह से मुझे यहाँ बारात के पास पहुंचा दिया। लेकिन मैं कर न सकी पहचान। लेकिन मन में अब दृढ़ता हो गई, विश्वास आ गया कि मैं उनको नहीं देख रहा हूँ, लेकिन वो मुझे देख रहे हैं। इसमें अब कहीं भी जाऊं, कैसी भी परिस्थिति के वश में पड़ जाऊं, काल के मुख में भी चला जाऊं, लेकिन वो मुझे जरूर अवश्य बाहर निकालेंगे। और मेरा संबंध भी किन्हीं स्वरूप के साथ है। फिर जैसे ही पड़ाव के पास पहुंच रहे थे, पड़ाव वालों ने देखा कि कोई अनजान व्यक्ति आ रहा है, तुरंत दूर से टोक दिया कि अरे भाई कौन है।
में देवचंद्र ले गए लालदास देसाई के पास, मंत्री के पास। मंत्री तो देखते ही पहचान गए, अरे ये तो देवचंद्र जी है जो मेरे पास आए थे, अर्जी कर रहे थे, विनती कर रहे थे कि मुझे साथ ले चलो, जिनके पास तो कोई सवारी भी नहीं थी और हम तो सभी सवार वाले हैं। अभी तो देखो ये सब यहाँ आग भी जला रहे हैं, कितने तो अपनी सवारी को बांध रहे हैं और पड़ाव भी वो डंडे लगा करके रस्सी को बांध, ऐसी आज सारी तैयारी चल रही है। अभी तो हम असवारी वाले अभी अभी पहुंचे हैं और ये देवचंद्र जी अपने पाँव के बल से पैदल चलते चलते यहाँ तक कैसे आ पहुंचे। उनको बड़ा ही आश्चर्य हुआ। पूछा कि आप कैसे आए? तो कहा मैं तो अपने पाँव के बल से ही आया हूँ। अच्छा आए हो तो अब साथ में भोजन भी लीजिए, ग्रहण कीजिए। नहीं नहीं, मुझे तो रास्ता दिखाने वाले की जरूरत है और उन्हीं की जरूरत थी। भोजन की सारी सामग्री मेरे पास है, मैं तो स्वयं भोजन बनाऊंगा और प्रसाद ग्रहण करूंगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आप हमारे साथ चलो। ये तो बारात जा रही है राजकुमार की खांडा विवाह के लिए और फिर बारात में आप साथ चलो और हम सब भोजन करें बारात के अंदर और आप स्वयं अलग से भोजन बना करके भोजन करो तो ये थोड़ी अच्छा लगता है। फिर आप भी कायस्थ जाति के हो और हम भी कायस्थ हैं। कायस्थ एक जाति होती है जैसे कि ब्राह्मण, वैष्णव, क्षत्रिय और शूद्र। तो ब्रह्मा जी के मुख से ब्राह्मण उत्पन्न हुए थे और हाथ से कहो तो क्षत्रिय उत्पन्न हुए, उदर से वैष्णव और पक्ष से शूद्र की उत्पत्ति मानी जाती है। इसी तरह से नीलाट जो है तो ब्रह्मा जी के नीलाट से कायस्थ उत्पन्न हुए हैं। तो कायस्थ जाति सबसे उत्तम जाति मानी जाती है और मधु, मेहता और कुंवरबाई कायस्थ जाति के लिए। इसीलिए यहाँ लालदास देसाई कह रहे कि आप भी कायस्थ हो और मैं भी कायस्थ हूँ और एक जाति के, एक ही नाथ के फिर साथ में चलना और भोजन अलग से बनाना यह ठीक नहीं है। अगर आप स्वयं पाकी हो तो जो सीधा सामान है भोजन बनाने की जो सामग्री हो तो सारी हमारे पास से लेनी ही पड़ेगी। तब सदगुरु महाराज ने उनकी बात मान ली और सीधा सामान लिया और अपने हाथों से स्वयं आग जला करके भोजन तैयार करते हैं। जब भोजन बन गया तो थाल सजाए और थाल सजा करके जिन स्वरूप ने आकर के रास्ता पार करा करके बारात के पास पहुंचा दिया था, उन्हीं स्वरूप का ध्यान करते मन ही मन उन्हीं को भोग लगाया और फिर प्रसाद आरोप करके फिर सो जाते हैं। अब सुबह सुबह जल्दी उठे और देखा तो बारात भी आगे जाने के लिए तैयारी कर रहे थे। उतने में श्री देवचंद्र जी के लिए लालदास देसाई ने प्रबंध भी कर दिया असवारी का। पूछा कि अरे भाई वो उस ऊंट के ऊपर कितनी सवारी है? अच्छा 4 जन। उस ऊंट पर कितनी सवारी है? 4 जन। 2 ऊंट पर 5-5 सवारी, मतलब कि 4-4 सवारी है। तो इस एक ऊंट के ऊपर कहो श्री देवचंद्र जी महाराज को भी बिठा दो और 5 हो जाओ। इस तरह से सदगुरु महाराज के लिए असवारी का प्रबंध भी कर दिया। अब तो फिर बारात के साथ पहुंच गए थे कच्छ देश के अंदर, लेकिन बारात को जाना था राजकुमारी के वहाँ खांडा विवाह के लिए। तो बारातियां जो थे वो सब बारात वाले वहां पहुंचे अपने स्थान पर और यहाँ सदगुरु महाराज लगे खोज करने। लगे खोज करने बैठे देवरे जाय, चर्चा को उत पुछत वे प्रतिमा को ठहराया। अब आत्मा संबंधी परमात्मा की खोज करनी है तो विभिन्न स्थानों पर जाकर के खोज कर रहे हैं। एक मंदिर था, उस मंदिर के अंदर कहो तो मूर्ति थी भगवान की और यहाँ ब्राह्मण जो थे, पंडित जो थे, पुजारी इन मूर्ति की सेवा करते थे, भगवान की सेवा करते थे। इसी मंदिर में आकर के सदगुरु महाराज ने उस पंडित से, उस पुजारी से कहा कि आप इतने समय से इस प्रतिमा की, इस मूर्ति की, इस भगवान की मूर्ति की पूजा कर रहे हैं तो जरूर आपको कुछ प्राप्त हुआ होगा, तभी तो इतनी सेवा पूजा कर रहे हैं। तो क्या प्राप्त हुआ है मुझे भी आप बताइए, मुझे भी उस परम तत्व को प्राप्त करना।
तो सतगुरु महाराज अपने प्रश्न रखने लगे, उनसे चर्चा करने लगे। परंतु वह कहते हैं, पंडित जी जवाब देते हैं कि अरे हम तो यहाँ बैठे हैं, पूजा कर रहे हैं पुजारी बन करके, लेकिन हम कोई परमात्मा को प्राप्त करने के लिए नहीं बैठे हैं, न इसलिए पुजारी बने, न इसलिए सेवा कर रहे हैं। हम तो अपनी जीविका को निभाने के लिए, अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए कहो तो यहाँ बैठे हैं। उद्यम हमारे पेट को सो करत मिली नर नार, दुष्ण कहाँ तुम करत या पर विरकत बनी मत सारा। अभी भी हमारा मन जो है वो माया से तृप्त नहीं हुआ है, हम तो माया के लिए और माया के अंदर ही जी रहे हैं। आपके मन में वैराग्य है, आप वैरागी हो तो आपको परमात्मा प्राप्त करना है, लेकिन हमें ऐसी कोई इच्छा नहीं है। तो थोड़े दिन यहाँ बैठते, 8-10 दिन रहे सतगुरु महाराज, लेकिन जब देखा कि यहाँ तो कुछ मिलने वाला नहीं है, किसी के अंदर कोई परमात्मा का प्रकाश ही नहीं है, मात्र बस करे जा रहे हैं अपनी जीविका को निभाने के लिए, जीवन गुजारने के लिए, परिवार का भरण पोषण करने के लिए ये सब चल रहा है। तो श्री सतगुरु महाराज वहाँ से निकल गए। तहाँ मन माने नहीं रहा, न भावे न जरा। उनका मन यहाँ मान नहीं रहा था, उनको कोई रास्ता परमात्मा प्राप्ति का दिखाई नहीं दे रहा था। फिर खोज करते करते पहुंच गए एक सन्यासी के पास, जिनको बड़े डिंबधारी सन्यासी कहते हैं। तो यह जो बड़े डिंबधारी जो सन्यासी थे, वो कच्छ देश की प्रजा सुजेती, पूजे सब सन्यासी न तेती, बड़े डिंबधारी है तेई, दत्तात्रेय को मानत है। ये जो सन्यासी वो दत्तात्रेय मार्ग के अनुयायी थे, उनको मानने वाले उन्हीं का ज्ञान दे रहे थे, उन्हीं के सिद्धांत के अंदर का मंत्र दीक्षा देते थे। तो इनकी भारी बोलबाला थी कच्छ देश के अंदर, और बहुत उनके शिष्य भी थे। इतनी भीड़ लगी हुई थी, तो कभी कभी ऐसी भ्रांति होती है कि जहाँ भीड़ ज्यादा वही सबसे बड़े। तो लगा कि जरूर इनके पास कुछ होगा, इतने सारे इनके शिष्य हैं, इतनी बड़ी गद्दी के ऊपर बैठे हुए हैं। तो जा करके उनके पास बैठे और उनसे बातचीत करने लगे, कथा चर्चा पूछने लगे, सुनने लगे। और जब भी सत्संग करते थे वो तो अपना प्रश्न भी रखते थे सतगुरु महाराज, लेकिन उनके पास ऐसा कोई ज्ञान नहीं था कि वो परमात्मा का प्रकाश कर सके। यह जो दत्तात्रेय मार्ग के जो अनुयायी है, ये सन्यासी जो है, जिन दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए थे, उन्हीं की कहानी, उन्हीं का ज्ञान देते हैं। और ये सिद्धांत भी कहो तो वहां से, मतलब कि दत्तात्रेय एक सांडली नाम की सती थी। इस सांडली सती के पतिदेव जो थे वो कोढ़ी ब्राह्मण थे, और एक दिन इस कोढ़ी ब्राह्मण का मन जो है एक वेश्या के ऊपर आ गया। एक पतिव्रता नारी थी, सती स्त्री थी, अपने पति की इच्छा को पूरी करने के लिए उस कोढ़ी ब्राह्मण को अपने कंधे के ऊपर चढ़ा करके बिठा करके ले जा रही थी। अब रात्रि का समय था, अंधेरा था, और बीच में मार्कंडेय ऋषि का आश्रम आया। तो मार्कंडेय ऋषि बाहर बैठ करके तपस्या कर रहे थे, और चलते चलते अंधेरे में पता नहीं चला, और उस कोढ़ी ब्राह्मण का जो पग है वो मार्कंडेय ऋषि को लग गया। अब तपस्या भंग हुई तो ऋषि मुनि ने श्राप दे दिया कि जिसका पांव मुझे लगा और मेरी तपस्या को भंग किया है, सुबह सूर्योदय होते ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। जब सती को पता चला तो अपनी पति की रक्षा करने के लिए उसने सूर्य को उदय होने ही नहीं दिया। अपनी पतिव्रता के बल से उसने सूर्य को रोक दिया प्रकट होने से। अब जब सूर्य ही नहीं होगा तो सृष्टि के अंदर क्या होगा? हाहाकार मच जाएगा, अंधेरा ही अंधेरा, रात ही रात रहेगी, दिन निकलेगा ही नहीं। जब दिन नहीं निकला, रात ही रात रही, सृष्टि में हाहाकार मच गया, सभी देवता भी त्राही त्राही हो गए, क्योंकि सृष्टि का संचालन बिगड़ रहा था।
तो सभी देवता ने आकर के अत्रि मुनि के आश्रम में सती अनसुया से विनती की, प्रार्थना की कि आप भी सती हो, वो भी सती है, आप जाकर के उसको मनाइए। तो फिर सती अनसुया ने आकर के सती सांडली से बात की कि तुम सूर्य को क्यों उदय नहीं होने दे रही। सूर्य उदय होगा तो सती कहती कि मेरे पति की मृत्यु हो जाएगी, मैं विधवा हो जाऊंगी। सती अनसुया ने कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं भी एक सती हूँ, अगर तुम्हारे पति की मृत्यु हो गई तो मैं उसे जिंदा कर दूंगी। तभी सती सांडली ने फिर सूर्य को उदय होने दिया, और जैसे ही सूर्य उदय हुआ तो उसके पति की मृत्यु हो गई। तो सती अनसुया ने अपने सत्य के बल से, अपने भक्ति के बल से उस ब्राह्मण को जीवित कर दिया। अब सृष्टि का बैलेंस फिर ठीक हो गया। तो सभी देवता प्रसन्न हुए और देवता ने सती अनसुया से कहा कि आपने बहुत बड़ा उपकार किया है, आप वरदान मांगी कि आपको क्या चाहिए। तब सती अनसुया ने कहा कि त्रिदेवा ही मेरे घर पुत्र बनकर के आए, मैं तो यही चाहती हूँ। तो इस वरदान को पूर्ण करने के लिए ही ब्रह्मा जी सोम के रूप में प्रकट होते हैं और शिव जी दुर्वासा मुनि के रूप में प्रकट होते हैं, और जो भगवान विष्णु थे वही दत्तात्रेय के रूप में प्रकट होते हैं। तो ये दत्तात्रेय जो मार्ग है, जिस दत्तात्रेय मार्ग के अंदर के ये सन्यासी थे, अनुयायी थे। अब दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए थे, लेकिन उन 24 गुरु में से आप कहोगे तो कोई मनुष्य नहीं था। हाँ, एक बालिका थी मनुष्य के रूप में, लेकिन किसी के पास कंठी लेकर के मंत्र दीक्षा लेके उसको गुरु बनाया, ऐसा नहीं था। जिस जानवर से कहो, जहां से भी उसको शिक्षा मिली, उपदेश मिला, ज्ञान मिला, सिखापन मिली, दत्तात्रेय ने अपने जीवन में उनको गुरु मान लिया। ऐसे ऐसे उनके 24 गुरु बने थे। एक वेश्या जो पिंगला नाम की थी, उनको भी गुरु बनाया था। क्यों? क्योंकि वेश्या से उन्होंने सीखा कि रात भर वो इंतजार कर रही अपने प्रेमी का। अब रात बीत जाती है, कोई नहीं आता है, कोई नहीं आता है, निराश हो जाती है सुबह होते ही, लेकिन फिर दूसरे दिन फिर वो इंतजार करती है, फिर मन में कोई उमंग भरती है कि जरूर कोई आएगा। तो किस तरह से वो अपने प्रेमी के इंतजार में दिन रात बिताती है, पूरी रात्रि व्यतीत कर देती है। तो हमें भी परमात्मा की भक्ति करते हैं तो हमें भी कभी निराश अगर आ जाए तो भी अपनी आशा को मिटने नहीं देना चाहिए कि नहीं, जरूर परमात्मा मिलेंगे, जरूर श्रीरथ जी महाराज आएंगे। एक अजगर को देखा कि वहीं पड़ा रहता है। कभी भी अजगर जो है अपने शिकार की खोज करने के लिए नहीं जाता है। कोई उसके पास आ गया छोटा मोटा जानवर तो उसी को निगल लेता है और वही खुराक उसका कुछ दिन तक चलता है। तो कोई प्रयत्न, कोई परिश्रम नहीं करता है, जितना मिला और जब मिला उसी में वो गुजारा करता है। तो दत्तात्रेय ने उसको भी अपना गुरु मान लिया। इसके अंदर कितना संतोष है कि जितना मिला और जब मिला उसी में वो खुश रहता है। तो ऐसी ऐसी शिक्षा को ग्रहण करना चाहिए। आज हम मनुष्य है, प्रवृत्ति मार्ग में हो चाहे निवृत्ति मार्ग के अंदर हो, तो परमात्मा की तरफ से हमें जो प्राप्त होता है, जिस समय जितना मिलता है उसी समय में खुश रहना चाहिए, आनंद में रहना चाहिए। तो ऐसे ऐसे कई है। पृथ्वी को भी गुरु बनाए क्योंकि पृथ्वी से उन्होंने देखा क्षमा। पृथ्वी सारी जो भी है, मनुष्य आदि जितने भी प्राणी है, जीव है, सबका भार वहन करती है, सबके पाप को भी वहन करती है, पुण्य को भी वहन कर रही है, सब कुछ वो भार सहन करे। कोई खोदता है, पृथ्वी के ऊपर प्रहार करता है, कोई मिट्टी डाल रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई वो कर रहा है, लेकिन फिर भी पृथ्वी सबको क्षमा देती है और फिर भी सबको आधार बनती है। तो क्षमा का गुण उन्होंने पृथ्वी माता से सीखा था। तो ये दत्तात्रेय मार्ग के सन्यासी के पास सदगुरु महाराज बैठे, 3 मास तक बैठे और तहां जाए की खोज या कहे जानत है सब हव, देवे नाम सुमरन निश्चय कर ग्रहो तुम। जब उनके
उनके पास पहुंचे और उनको पूछा परमात्मा के विषय में, तो उन्होंने कहा कि हम सब कुछ जानते हैं, हमारे पास बहुत ज्ञान है, हम आपको सब बताएंगे, आपके एक एक प्रश्न का समाधान करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको हमारी मंत्र दीक्षा लेनी पड़ेगी, सिद्धांत को ग्रहण करना पड़ेगा, अनुयायी बनना पड़ेगा, शिष्य बनना पड़ेगा, तभी हम अपना ज्ञान आपको दे सकते हैं। तो सदगुरु महाराज को तो ज्ञान ही चाहिए था। बोले ठीक है, अगर आपकी यही पद्धति है, मंत्र दीक्षा देकर ही ज्ञान दे सकते हैं, तो मंत्र दे दीजिए। इस सन्यासी को गुरु बना करके उनके पास से मंत्र दीक्षा ली सदगुरु महाराज ने। अब 3 मास यहाँ बैठे, लेकिन फिर भी उनका चित्त भया उदास, मन में शांति नहीं हुई, प्रश्न का उत्तर नहीं मिला, जो प्रकाश चाहिए थे वो हृदय के अंदर वो प्रकाश नहीं हुआ। तो गुरु भी अच्छे थे, आज इस तरह से गुरु के अंदर कहने की ताकत नहीं होती कि मुझे नहीं आता, कि मेरे पास ये नहीं है। इन्होंने कहा कि आपकी इच्छा, आपकी खोज, आपकी जिज्ञासा बहुत अच्छी है, मेरे पास जितना था, जितनी ताकत थी, मैंने आपको सब कुछ दे दिया, अब तो मैं आशीर्वाद दे सकता हूँ कि आप आगे बढ़िए और खोज कीजिए, परमात्मा की इच्छा को पूरी करें। तो गुरु के आशीर्वाद को लेकर के फिर सदगुरु महाराज वहां से निकल गए और फिर खोज करते करते फिर एक बड़े डिम्बधारी कनफट्टे सन्यासी के पास पहुंचे। वे राजगुरु कहा वही बहुत चेले तिनके, कच्छ देश ताय मान ही जाए पहुंचे इनमें। अब यह जो थे कनफट्टे सन्यासी, वो तो राजगुरु थे, राजा ने भी जिनको गुरु बनाया था, तो राजगुरु, तो राजा जिनके पीछे पीछे तो प्रजा भी जिन उन्हीं के पीछे पीछे, तो इनके तो बहुत सारे शिष्य थे, मानो कि सारा कच्छ देश ही उनके पीछे लगा हुआ था। तो यहाँ आकर के उनके पास बैठे, उनसे चर्चा करने लगे, सत्संग करने लगे और प्रश्न पूछने लगे, पर उनको तो प्रश्न ही समझ में नहीं आता है, उनके पास तो वो सन्यासी जितना भी ज्ञान नहीं था, तो क्या प्रश्न का जवाब देंगे। तो यहाँ भी थोड़े दिन रहते, थोड़ा समय रहते, 8-10 दिन रहे, लेकिन फिर भी उनको कुछ भी ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, तो यहाँ से भी निकल गए। खैर वैरागी कापड़ी में रहे कोई कदिन, वस्तु न देखी दिन में परे इंद्रिय बस मन। अब खोज करते करते वैरागी के पास पहुंचे, जिसको कापड़ी कहते हैं। अवधूत जो साधु होते हैं उसको कापड़ी वैरागी माना जाता है। जब इनके पास रहे खोज करने के लिए, और मात्र समझो कि 5 दिन बैठे हो गए सतगुरु महाराज, तो उनकी गतिविधि को जान लिया कि इनके दिन की तो कहो तो बावी आडंबर कुछ और ही होता है और रात्रि को कुछ और ही चलता है, मतलब ये तो स्वयं इंद्रियों के मन के अपने वश में पड़े हुए हैं, तो ये क्या दूसरे को ज्ञान देंगे वैराग्य मार्ग का, ये क्या परमात्मा का प्रकाश करेंगे। तो वहां भी मन माना नहीं, वहां भी रहा न आवे न जरा, तो फिर वहां से भी निकल गए। अब एक देवी के मंदिर में पहुंचे, वहां भी देवी के मंदिर के जो महंत थे उस महंत के पास बैठे और बैठ करके फिर सत्संग करने लगे। फिर प्रश्न किया वहां जाकर के सदगुरु महाराज ने, तो वो पंडित कहते हैं कि देखिए, धर्म कहो, अर्थ कहो, काम कहो, मोक्ष कहो, जो कुछ भी चाहिए सब कुछ देने वाली ये देवी है, हिंगलाज देवी। अगर आपको जो चाहिए तो इन देवी को भज लो, आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। इससे ज्यादा मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, मेरे पास ज्यादा कुछ है नहीं। तो वहां भी सदगुरु महाराज 15 दिन लगभग रहे होंगे और फिर वहां भी कुछ मिला नहीं, तो यहाँ से भी निकल गए। ओही ओही करती फिरू रे करू रे हाय हाय। इस तरह से खोज कर रहे सदगुरु महाराज कि खोज सुहागिन ना तके, जो लो पार के पार नित्य खोजे, चरनी चढ़े नए नए करे विचार। अंदर निस्बत सुहागिन है तो थकते नहीं है, हार नहीं मान रहे हैं, लेकिन आगे ही बढ़ते जा रहे, आगे ही बढ़ते जा रहे।
कि नहीं, पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो। खोज बड़ी संसार तुम खोजो साधो, खोज बड़ी संसार, खोजत खोजत सदगुरु पाइए, सदगुरु संग करता। सबसे बड़ी खोजी संसार के अंदर कहो तो ब्रह्म तत्व की खोज है, आत्म तत्व की पहचान करना है, परमात्मा की पहचान करना है। लेकिन जब तक सत्य ज्ञान देने वाले सद्गुरु ना मिले तब तक वो सत्य का प्रकार सत परमात्मा की पहचान हो नहीं सकती है, क्योंकि वो सच्चे सद्गुरु के पास ही तो करतार होती है, भरतार होती है, परमात्मा का प्रकाश होता है। वो स्वयं अपने हृदय के अंदर उन परमात्मा को लेकर के बैठे हैं। तो यहाँ तो सद्गुरु महाराज को ऐसे मात्र वेशभूषा धारण करके बैठने वाले या इसी 14 लोक के अंदर गए शक्तियों को या मंत्र को या सिद्धियों को या पूजा पाठ विधि को करने वाले, इनकी जरूरत नहीं थी। इनको तो परब्रह्म परमात्मा का प्रकाश चाहिए था, ज्ञान चाहिए था, पहचान चाहिए थी, जो किसी के पास नहीं था। स्वप्न की बुद्धि को लेकर के सभी बैठे थे, इसीलिए स्वप्न का ही ज्ञान दे रहे थे, हद ब्रह्मांड का ही ज्ञान दे रहे थे। 14 लोग ब्रह्मांड के अंदर की, स्वर्ग लोग, वैकुंठ लोग, निराकार की ही बातें कर रहे थे। इस तरह से खोज करते करते काफी समय निकल रहा है और एक दिन तो मस्जिद में भी पहुंच गए मुल्ला के पास। और जब मुल्ला के पास पहुंचे तो जाकर के मुल्ला से भी कहा कि अरे, आपने उस अलग अदृश्य परमात्मा को, खुदा को कैसे जाना है, कैसे मानते हो, कैसे प्राप्त किया है, मुझे भी बताओ। मुझे भी उस अलग अदृश्य परमात्मा को, खुदा को प्राप्त करना है। 1 मास मस्जिद में भी जाकर के बैठे, लेकिन जब देखा कि मुख से तो बोलते हैं, चौथे आसमान की बात कर रहे हैं, लेकिन मान रहे किसको? बेचैन, बेचगुन, बेछबी, बेनिमन को मान रहे, शून्य, निर्गुण, निराकार, निरंजन को मान रहे। फिर यहाँ भी शांति नहीं हुई दिल के अंदर, मन के अंदर, तो यहाँ से भी निकल गए। और अब सोचा कि जहाँ भी जाता हूँ, जिस धर्म सिद्धांत के अंदर ज्ञान लेता हूँ, तो सभी वेद की साक्षी देते हैं, शास्त्रों का प्रमाण देते हैं। तो आखिर वेदों के अंदर, शास्त्रों के अंदर क्या है? तब वेद का अध्ययन करने के लिए, शास्त्रों का अध्ययन करने के लिए आ गए। वेद के जो पंडित थे, जो विद्वान थे, जो ब्राह्मण थे, उनके पास, और उनके पास बैठ करके माँ फिर वेद का और शास्त्रों का अध्ययन करते हैं। अब सद्गुरु महाराज की जो बुद्धि थी, उनकी जो ग्रहण करने की जो शक्ति थी, वो हमारे जैसी नहीं थी कि हमें एक चौपाई अगर लर्न करनी हो कि कुछ ग्रहण करना है तो बहुत लंबा समय चाहिए। उनकी इतनी तीव्र शक्ति थी उनके अंदर ग्रहण करने की कि 1 साल में जो हम ग्रहण कर सकते हैं वो तो 1 दिन में कर सकते थे। तो आज ये 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या 6 शास्त्र कहो, सभी का ज्ञान उन्होंने प्राप्त कर लिया। लेकिन वेद, 4 वेदों को अध्ययन करने के बाद, 6 शास्त्र का अध्ययन करने के बाद मात्र उन्होंने 7 साल को ग्रहण किया। अवगुण काढ़े गुण ग्रह का, गुण गुण को 7 साल को ग्रहण कर लिया और बाकी सब छोड़ दिया। अब जो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, तो 4 वेदों का सार मात्र उन्होंने एक महावाक्य के रूप में दिया, अहम ब्रह्मस्मि, मैं ब्रह्म हूं। फिर दूसरा सार लिया कि तत्वम असी, तू भी ब्रह्म है। अगर मैं ब्रह्म हूं तो मुझे में ब्रह्म किसको कहा? मेरा ये शरीर तो कहो तो 5 तत्व का, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का, फिर 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया, 10 इंद्रियों से, 4 अंतस्करण, मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार से बना हुआ है। तो इसके अंदर ब्रह्म किसको कहा? और तत्वम असी, तो तुम्हारा शरीर भी तो, सामने वाले का शरीर भी तो इसी 5 तत्व और 10 इंद्रिय और 4 अंतस्करण से बना हुआ है। ताकि ब्रह्म कौन है, किसको कहा है? फिर इसका जवाब नहीं मिला तो फिर तीसरा सार आया कि ब्रह्म सर्वम खलविदम, सर्वम खलविदम ब्रह्म, यानी कि ब्रह्म व्यापक है।
तो सर्वम खलविदम ब्रह्म, ब्रह्म सृष्टि के अंदर व्यापक है। तो अगर ब्रह्म सृष्टि के अंदर व्यापक होती है, सृष्टि तो अजर होनी चाहिए, अमर होनी चाहिए, अविनाशी होनी चाहिए। ब्रह्म हो तो दिखना भी चाहिए, और ब्रह्म हो तो कभी कोई मरना भी नहीं चाहिए। चींटी से लेकर हस्ती तक सबके अंदर ब्रह्म व्यापक है, तो कोई मरेगा ही नहीं, क्योंकि ब्रह्म कभी मरता है क्या, जन्म लेता है कभी क्या? वो तो अविनाशी है ब्रह्म, वो काल से परे कालातीत है, तो काल उनको कहां से आएगा? तो कहा अयम आत्मा ही ब्रह्म। अथर्ववेद ने फिर कहा, तीनों वेदों का सार आया अथर्ववेद के अंदर, और अथर्ववेद कहता है कि अयम आत्मा ही ब्रह्म। मतलब कि यह शरीर ब्रह्म नहीं है, गुण इंद्रिय ब्रह्म नहीं है, आत्मा ही ब्रह्म का स्वरूप है। तो सदगुरु महाराज ने विचार किया कि आत्मा ही ब्रह्म का स्वरूप है, तो ब्रह्म तो जिस घर के अंदर रहेगा, तो ब्रह्म और ब्रह्म धाम का गुण तो एक ही होना चाहिए। जहां ब्रह्म रहेगा वही तो उसका ब्रह्म धाम है। अगर आत्मा ब्रह्म इस शरीर के अंदर रहता है, तो ये शरीर उसका ब्रह्म धाम बन गया। तो आत्मा तो नैनम छिंदंती शस्त्राणी कहा, उसको तो शस्त्र काट नहीं सकता है, पानी उसको भिगो नहीं सकती, अग्नि उसको जला नहीं सकती, वायु उसको सुखा नहीं सकता है, वो मरता नहीं है। वो तो भाषण से जिनान यथा व्यय है, वो तो एक में से कहो तो दूसरे शरण पे वस्त्र को धारण कर लेता है, लेकिन शरीर तो मरता है। तो फिर आत्मा को भी ब्रह्म कैसे मान लूं मैं? इसीलिए कबीर साहब ने बहुत ही सुंदर बात कही है कि पिंड में होता तो मरता न कोई, ब्रह्मांड में होता तो दिखता सब कोई। पिंड में होता तो मरता न कोई, ब्रह्मांड में होता तो दिखता सब कोई। पिंड ब्रह्मांड दो से न्यारे, कहे कबीर सोई साई हमारे। वो जो साई, साई मतलब कि शिरडी वाले साई बाबा नहीं, परमात्मा को भी साई कहा जाता है। एक नाम है परमात्मा का साई। तो वो जो साई है, जो परमात्मा है, ये तो पिंड ब्रह्मांड दो से परे है, दोनों से ही अलग है। तो वो परमात्मा कौन है? उसका जवाब नहीं मिला तो यहाँ से भी निकल गए। मात्र सार को उन्होंने ग्रहण किया। चारी बरस मार्ग बहु बेखे, गोविंद प्रीत नगर सब देखे। चित्त को शांति मिली नहीं काई, भई दहा बहु हृदय माई। कच्छ देश के अंदर विभिन्न स्थानों पर जाकर के अलग अलग मत मतांतर संप्रदाय के अंदर, सिद्धांत के अंदर जाकर के उन्होंने खोज की, लेकिन उनके मन के अंदर कहीं भी शांति तृप्ति नहीं हुई। शांति के बदले में तो वो और क्रांति मचने लगी। मन उदास हो गया 4 साल खोज करके, लेकिन फिर भी उन्होंने हार स्वीकार नहीं। मन चित्त बुद्ध दृढ़ किया, पिया न करे निराश। माँ मत नेचे कर कहे, होसी दुल्हे सो विलास। जरूर एक दिन में अपने लक्ष्य को प्राप्त करूंगा। और आगे बढ़ते जा रहे, और आगे खोज करते जा रहे। और किसके लिए खोज कर रहे हैं ये सब? सो कारण हम सब सैयारा। क्यों? क्योंकि श्यामा महारानी ने कहा था, मैं तो राज्य और 12,000 की आशिक हूँ, दोनों को प्रेम करती हूँ। तो श्यामा महारानी 12,000 के लिए खोज कर रहे हैं। और श्यामा महारानी का स्वरूप हुक्म ने स्वयं धारण किया हुआ है। राज्य का आवेश लेकर के ये स्वरूप आया हुआ है। तो राज्य तो श्यामा महारानी और 12,000 के आशिक हैं। इसीलिए स्वयं वो परिश्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, या खोज कर रहे हैं। और अंतर दृष्टि, चितार्थम की दृष्टि से देखेंगे तो खोज करने वाली जो बुद्धि है ना, वो अक्षर भगवान की बुद्धि है। कशनी जो है वो तो देवापी राजा का जीव परिश्रम कर रहा है। सुंदर बाई जो है वो तो दृष्टा के रूप में है। लेकिन जिस तत्व को, जिस तारतम को, जिस परम तत्व को इस संसार के अंदर प्रकट करना है, तो जब तक इस संसार के अंदर की बुद्धि का निरूपण नहीं करेंगे, विवेचन नहीं करेंगे और इसका विवेचन करके बताएंगे नहीं, तब तक उस सार तत्व की कीमत, उसका महत्व जानेंगी कैसी दुनिया। इसीलिए स्वयं यहाँ लीला कर रहे हैं। देखो ये 4 साल कच्छ देश में खोज करना क्या जरूरत थी? नहीं तो
जो परम धाम के अंदर स्वयं अपनी इच्छा से कहो तो 25 पक्ष को प्रकट कर सकते हैं, जो स्वयं अपने हुक्म से कहो तो सारी सृष्टि को बना सकते, सारी सृष्टि को प्रकट कर सकते हैं, तो वो शक्ति वो स्वरूप क्या नहीं कर सके? अगर वो चाहेंगे तो चुटकी में तारतम्य को प्रकट कर देंगे। लेकिन अगर इस तरह से तारतम्य आ गया तो फिर स्वप्न की बुद्धि और जागृत की बुद्धि में भेद क्या है, ये दुनिया जान नहीं पाएगी। इसीलिए पहले जो स्वप्न की बुद्धि के अंदर जितना भी ज्ञान है, उस ज्ञान का विवेचन करके यहाँ रख रहे हैं कि देखो कहाँ कहाँ कुछ भी बाकी नहीं रखा। हर स्थान पर जा करके उस ज्ञान को ले करके सार को बता करके फिर आगे जा करके नौतनपुरी के अंदर श्री जामनगर के अंदर फिर जागृत बुद्धि तारतम्य को प्रकट करते हैं। तो यहाँ 4 साल खोज करने के बाद अब सदगुरु महाराज को याद आती है गुरु हरिदास जी, क्योंकि 4 साल के अंदर उन्होंने अनुभव किया कि ये जितने भी कहो तो यहाँ इतनी सारी भीड़ लगाकर गुरु बनकर के शिष्य हजारों बना करके बैठे हुए हैं, लेकिन किसी को भी पता नहीं कि मैं को ये जगत कहाँ वार कहाँ पार, कहाँ से आयो कहाँ मेरो मरदार, किसी को भी नहीं पता है। और कितने तो ऐसे हैं कि अपनी जीविका के लिए, अपने जीवन को कहो निभाने के लिए धर्म का आडंबर कर रहे, धर्म का ढोंग कर रहे, धर्म को आधार बनाया है। तो फिर इस प्रकार के ज्ञान को देख करके, भक्ति को देख करके शांति कैसे मिलेगी सदगुरु महाराज को? तो तब बचपन में देखा था हरिदास जी महाराज को सेवा करते हुए, तो वो तो किसी प्रेम से आत्मा के लिए सेवा कर रहे थे। तो सदगुरु महाराज को याद आई हरिदास जी की कि मैं उनके पास जाऊं, शायद मुझे वहां कुछ मिल जाए। तब कच्छ देश में खोज करना छोड़ करके फिर पहुंचे भुज नगर के अंदर हरिदास जी के पास। और यहाँ 4 साल हो चुके हैं सदगुरु महाराज को घर छोड़े, तो एकमात्र संतान 40 साल की उम्र में प्राप्त हुई है मतु मेहता को, तो उनकी स्थिति कैसी होगी? माता कुंवरबाई, उनकी हालत कैसी होगी? 4 साल से दोनों ही पुत्र देवचंद्र जी की खोज कर रहे हैं, लेकिन कहीं नहीं मिले श्री देवचंद्र जी। कितनी बार वो हरिदास जी के पास भी आए होंगे 4 साल में, ज्यादा नहीं तो 4 बार तो आए ही होंगे। तो हरिदास जी को भी बताते थे अपने दुख को, पीड़ा को। देश विदेश में हर जगह पर उन्होंने खोज की, लेकिन जब श्री देवचंद्र जी नहीं मिले तो दोनों भी बहुत दुखी थे। और आज अचानक श्री देवचंद्र जी महाराज गुरु हरिदास जी के पास भुजनगर के अंदर पहुंचते हैं। और जैसे ही हरिदास जी ने श्री देवचंद्र जी महाराज के दर्शन किए, देखा, तो पता है कि 4 साल से वो घर छोड़ करके निकल गए और पिता मधु मेहता उनकी खोज करे। अचानक उनके सामने वो श्री देवचंद्र जी महाराज खड़े हैं, तो देखते ही रह गए हरिदास जी। श्री देवचंद्र जी भी गुरु हरिदास जी को देख रहे हैं और गुरु हरिदास जी श्री देवचंद्र जी महाराज को देख रहे हैं। दोनों एक दूसरे को इस तरह से प्रेम विभोर होकर के देख रहे हैं, जैसे एक चातक पंछी और स्वाति जल की तरफ को कैसे देखती है, उस तरह की नजर है। चंद्र और चकोर की तरह देख रहे हैं, और आंख में से अश्रु की धारा भी बह रही है। गुरु हरिदास जी ने श्री देवचंद्र जी को गले लगा दिया और कहा, हे देवचंद्र जी, इतने समय से आप कहाँ थे? आपके पिता मधु मेहता परेशान हो गए, दुखी हो गए, कब से आपको ढूंढ रहे हैं। क्या आपको कभी पिता की, माता की याद नहीं आई, घर की याद नहीं आई? कोई चिट्ठी, कोई समाचार नहीं भेजा? तभी श्री देवचंद्र जी को याद आती है घर की। ये बात तो सही है, मैं तो 4 साल से निकल गया, लेकिन कभी घर की याद आई नहीं कि मैं चिट्ठी पत्री भेजूं, समाचार भेजूं अपना।
इसीलिए गुरु हरिदास जी कहते कि सबसे पहले आप एक चिट्ठी लिखो और चिट्ठी लिख करके उमरकोट गांव जाने वाले कोई व्यक्ति को ढूंढो और उसके द्वारा चिट्ठी भेज दो, अपने माता पिता को समाचार दो कि मैं गुरु हरिदास जी के पास हूँ। तो तुरंत गुरु की आज्ञा का पालन किया और श्री देवचंद्र जी ने चिट्ठी लिखी और चिट्ठी लिख करके तुरंत भेज दी उमरकोट गांव में माता पिता के पास। और भैया देवचंद्र जी महाराज गुरु हरिदास जी के पास रहने लगे। अब यह वितरककार स्वामी श्री लालदास जी महाराज गुरु हरिदास जी का परिचय करवा रहे कि गुरु हरिदास जी किस संप्रदाय से थे और किस प्रकार से वो भक्ति करते थे, सेवा करते थे। वे थे राधा वल्लभी सेवत कारज आत्म सेवा बांके बिहारी की करे सखी भाव। वे राधा वल्लभी संप्रदाय के थे गुरु हरिदास जी। अब राधा वल्लभी संप्रदाय जो है, इनकी मंत्र दीक्षा शायद उन्होंने ली थी वृंदावन के अंदर, कहा जाता है। पहले वो दिल्ली के अंदर राजा के वहां मंत्री थे। एक बार वो वृंदावन के अंदर गए, वहां उनका मन जो है भक्ति के अंदर रंग गया, तो उन्होंने वहीं हित हरिदास जी से मंत्र दीक्षा ली थी। और फिर इस समय वो भुजनगर में रहते थे और उनके वहां बाल मुकुंद और बांके बिहारी दो स्वरूप सेवा में पधराए हुए थे। तो सखी भाव से अपनी आत्मा के लिए बांके बिहारी की वो सेवा करते थे और सेवा भी ऋतु मुताबिक की सेवा करते थे। जैसे मोमिनों ने पन्ना धाम के अंदर जो अष्टप्रहर की सेवा जो महाराजा छत्रसाल जी ने जो चलाई, जो शुभारंभ हुआ था, जो जागनी रास के अंदर मोमिनों ने जो सेवा की श्री जी की, तो किस प्रकार से ऋतु मुताबिक सेवा करते हैं। आज भी पन्ना धाम के अंदर हम देखते हैं, दर्शन करते हैं, चाहे कितनी भी ठंडी हो, चाहे कितनी भी गर्मी हो, लेकिन ऋतु मुताबिक उसी तरह से सेवा होती है। तो यहाँ हरिदास जी भी ऋतु मुताबिक सेवा करते थे। ठंडी हो तो ठंडी में गर्मी करने का वो साधन, वो सामग्री सब जुटाने का, फिर गर्मी हो तो ठंडापन करने के लिए वो साधन सामग्री जुटाने का, फिर बड़ी सफाई रखते थे, पवित्र भाव रखते थे, शरीर को भी पवित्र रखते थे। कभी 2 बार भी स्नान करना पड़े, कभी 4 बार भी स्नान करना पड़े, नित्य क्रम करना पड़े, तो भी वो कभी भी आलस्य नहीं करते थे, दुखी नहीं होते थे, 4 बार भी स्नान कर लेते थे। कभी ठंडी में से गर्मी में परिवर्तन हो जाती है, ऋतु गर्मी में से ठंडी में परिवर्तन हो जाती है, लेकिन उनके नियम में, उनकी पवित्रता में कोई अंतर नहीं पड़ता था। ऐसा नहीं है कि ये मात्र शरीयत कर रहे हैं, कि कर्म कांड कर रहे हैं, कि आडंबर कर रहे हैं, लेकिन उनकी भक्ति के अंदर एक भाव था। आडंबर की भक्ति नहीं थी, फर्जात की भक्ति नहीं थी, बंदगी नहीं थी। तो भाव किससे, प्रेम से वो भक्ति कर रहे थे, सेवा कर रहे थे। तो उस भाव और भक्ति के मुताबिक ही उन्होंने ऋतु मुताबिक सेवा की थी। जब श्री सद्गुरु महाराज ने देखा हरिदास जी को इस प्रकार से सेवा करते हुए कि इनको तो कोई स्वार्थ नहीं है, कोई लालच नहीं है, कोई लोभ नहीं है, और किस तरह से परिश्रम कर रहे हैं सेवा के अंदर भी, परमात्मा को जो बांके बिहारी की जो स्वरूप पधराई, उस स्वरूप की उस मूर्ति को रिझाने के लिए किस तरह से यह मेहनत कर रहे हैं। तो यह देख करके इन ठिकाने आए कि आत्म पायो करार, ये सचवटी देख के करने लगे विचार। जो 4 साल खोज करके जो मन के अंदर शांति के बदले जो क्रांति मच गई थी, हलचल मच गई थी, उदासपना आ गया था, अब यहाँ आकर के कहो तो उनके मन में शांति हो गई, आनंद का अनुभव हुआ, सुख का अनुभव हुआ, क्योंकि प्रेम की प्रधानता थी सेवा के अंदर। जहाँ प्रेम आता है, चाहे कोई भी साधन अपनाओ, तो उस साधन के अंदर जहाँ प्रेम है, तो उस प्रेम के आगे फिर सभी साधन फीके पड़ जाते हैं। तभी तो बार बार कहते हैं
तारतम्य के अंदर भी प्रधानता जो है वो प्रेम की है, क्योंकि परमधाम के अंदर भी प्रेम की ही प्रधानता थी। ब्रज के अंदर भी प्रेम ही था, राज के अंदर भी प्रेम ही था। तो इस जागनी ब्रह्मांड के अंदर ज्ञान आने का मतलब ऐसा नहीं है कि प्रेम छीन लिया है रथ जी महाराज ने, कि प्रेम की प्रधानता नहीं, कि प्रेम नहीं करना है। लेकिन यहाँ हम प्रेम करते हैं तो किसको? हम स्वयं अपने को प्रेम करते हैं, स्वयं से प्रेम करते हैं। इसीलिए फिर दुखी होते हैं जब हमें कोई प्रेम नहीं करेगा, या तो हमारी बात नहीं सुनेगा, या हमारी इच्छा पूरी नहीं होती है, तो फिर हम दुखी हो जाते। क्यों? क्योंकि हमारी में हमारा वजूद खड़ा है, अपनी रूह जो है वो रूह खड़ी नहीं है। रूह ने जो वजूद को धारण किया है, जिस में को धारण किया हुआ है संसार की, वो में खड़ी हो जाती है। तभी हमें दुख लगता है, दर्द लगता है। अरे इतनी सेवा करे, इतनी पूजा पाठ भक्ति चिंतन ध्यान, फिर भी राज जी महाराज जी क्यों दर्शन नहीं होते, क्यों अनुभव नहीं होता है? तो यहाँ भी तो हमारी इच्छा खड़ी हो गई। तो जहाँ इच्छा है वहाँ मैं है, जहाँ मैं है वहाँ अहंकार है, जहाँ अहंकार है वहाँ स्वयं खड़े हैं। तो जहाँ स्वयं खड़े हैं वहाँ राज्य को आने की जरूरत ही नहीं होती है फिर। और जिसको अनुभव होते हैं, जो प्रेम की पराकाष्ठा में या प्रेम के समुद्र के अंदर डुबकी लगा रहा है, गोते खा रहा है, वो तो कभी बोलते भी नहीं है, वो तो चुपचाप रहते हैं। और फिर नहीं होने वाले बोलते कैसा हुआ वैसा हुआ, इस प्रकार से होता है। आज तो हमने ये यहाँ जा कर के लीला की, आज तो हमने यहाँ जा कर के लीला की, आज हमने ये अनुभव किया, कल हमने ये अनुभव किया। जबकि सिंधी भाषा के अंदर स्वयं महामती जी कहते हैं कि पड़ोसन से भी ना कहे गुज्जे बादल, तो वो भी गुनाह है। आशिक की गुनाह वह दिखाया है। तो यहाँ जो है इश्क का जो समुद्र, उस समुद्र के अंदर की गहराई जो है, वो आशिक जो है, प्रेमी जो है, उस प्रेमी उस समुद्र के अंदर, उस गहराई के अंदर प्रवेश करता है तो उसकी लज्जत लेगा। वो अनुभव भी अगर होता है तो उसकी आनंद, वो निज आनंद उसके हृदय के अंदर होता है। उस हृदय के अंदर, उस आनंद के समुद्र के अंदर वो तो स्वयं मछली बन करके रूह तो तैरती है, उसको मुख से बोलने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ती है। और कभी कभी अगर बोल भी दिया, आ भी गया, तो ऐसे प्रदर्शन नहीं होता है उस अनुभव का। अंतरंग जो होंगे, जहाँ कभी कभी दिल खुल जाए तो मुख से बात निकल जाती है। बाकी उसकी कोई चैटिंग नहीं होती व्हाट्सएप में या फेसबुक में, दर्शन का कभी भी प्रदर्शन नहीं होता है। प्रसन्नता होती है उसके अंदर, तो आनंद होता है। तो प्रेम जो है, प्रेम के अंदर इतनी ताकत, इतनी शक्ति, इतना बल है, लेकिन वो प्रेम भी वैसा ही होना चाहिए ना, तभी वो प्रेम सब कुछ प्राप्त करा सकता है। जैसे हमारे परमहंसों ने कैसा प्रेम किया राज जी महाराज से, अपने आप को किस तरह से मिटा दिया था। जुगलदास जी महाराज को या रामरतन दास जी महाराज को, किस तरह से वो प्रेम की पराकाष्ठा के अंदर पहुंचे थे, अपने आप को छोड़ दिया था। जब मैंने शेरपुर के अंदर वितक की थी, परमहंस महाराज जी के आश्रम में मुझे सौभाग्य मिला था, तो राजी महाराज की मेहर से वहां जब वितक हुई और परमहंस महाराज जी का आशीर्वाद कहो, तो मुझे लालदास महाराज जी की वितक के साथ साथ उस समय ऐसी परिस्थिति थी, मैं तो कुछ जानती नहीं थी परमहंस महाराज के विषय में, लेकिन फिर भी मुझे कहा गया कि आपको परमहंस महाराज जी की भी वितक करनी है। मैंने कहा मुझे कुछ नहीं पता है उनके विषय में, तो बोले पढ़ लो, लेकिन फिर भी हमारी जो यहाँ की जो परंपरा है, उनकी वितक सुबह होनी है तो फिर करनी है। उस समय अन्य कोई करने वाला नहीं था, इसलिए तो जब वो वितक पढ़ी, वो वितक जब की, तो उस वितक के अंदर एक प्रसंग आता है कि जब परमहंस महाराज जब खोज करने के लिए निकले थे, परमात्मा की, परम तत्व की खोज करने के लिए, तो किस तरह से वो खोज करते जा रहे थे। और एक फक्कड़, और ऐसे फक्कड़ बन गए थे, ऐसे सन्यासी, ऐसे साधु कि उनके अंग पर कहो तो कोई कपड़ा भी नहीं रहा था। और एक कपड़ा जो मर्यादा को ढकने के लिए होता है, वो भी चित्रे हो चुके थे। तभी किसी व्यक्ति ने कहा कि इतने बड़े सेठ है, लेकिन फिर भी तुम्हें कपड़ा भी मांग करके अपने शरीर को नहीं ढक सकते हो, कैसे सन्यासी हो। तभी परमहंस महाराज ने सोचा और कहा कि अरे
मुझे अपनी फिक्र क्यों हो? अगर इस अवस्था में, इस हालत में वो खुश है तो मुझे दुखी होने की जरूरत क्या है? उनको मेरी यही स्थिति, यही परिस्थिति मंजूर है, वो इसी में खुश है तो मैं भी इसी में खुश हूं। यह है प्रेम, यह है प्रेम की पराकाष्ठा, जहां अपनी कोई उनकी इच्छा ही नहीं रही, उनकी इच्छा ही इनकी इच्छा बन गई। तो रूहों ने, मोमिनों ने, परमहंसों ने कैसा प्रेम किया, वही प्रेम हमें पकड़ाता है तारतम्य। यहाँ गुरु हरिदास जी भी जो है वो बड़े प्रेम से भक्ति कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं बांके बिहारी की। और सदगुरु महाराज देख रहे हैं कि इनकी भक्ति के अंदर प्रेम की विशेषता है, स्वार्थ नहीं है, लोभ नहीं है, छल नहीं है, कपट नहीं है, बाह्य आडंबर नहीं है, एक भाव है। तो इन ठिकाने आई कि आत्म पायो करार, तो आत्मा में शांति हुई और सोचा कि मैं इनको रिझाऊं, इनकी सेवा करूं मन में, तो इनके अंदर जो कुछ भी होगा, उन्होंने प्राप्त किया होगा, वो मुझे मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब प्रसन्न होंगे, मेरी सेवा से रिझेंगे, तो स्वयं बिना मांगे ही अपने आप ही मुझे दे देंगे। और ये सत्य है कि जब गुरु की सेवा की जाती है तो गुरु शिष्य के ऊपर जब प्रसन्न होते हैं तो गुरु के पास शिष्य को मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है। कोई भी शक्ति हो या आशीर्वाद, वो बिना मांगे ही गुरु दे देते हैं। और बिना मांगे जब वो मिलता है ना, तो भंडार भी, वो नियामत भी अलौकिक होती है। तो यहाँ यह सोच करके श्री देवचंद्र जी महाराज गुरु हरिदास जी की सेवा करने लगे कि इनकी मैं सेवा करो, वस्तु ग्रहो इनसे, तब लगे सेवा करने रहे इनकी सोहबत में। अब श्री देवचंद्र जी महाराज गुरु हरिदास जी के पास ही रहने लगे, अध्ययन कर रहे, सेवा कर रहे हैं। और चिट्ठी पहुंच गई वहां उमरकोट गांव में मतु मेहता के पास। पढ़ा और पता चला कि देवचंद्र जी पहुंचे हरिदास जी के पास। तुरंत मतु मेहता आ गए उमरकोट गांव से भुजनगर के अंदर हरिदास जी के पास। आकर के श्री देवचंद्र जी से गले लगने के लिए गए, लेकिन देवचंद्र जी तो दूर दूर भाग रहे, पिता के पास ही नहीं आ रहे हैं कि पिता पहले की तरह पकड़ करके वापस चले नहीं कर। फिर मतु मेहता ने समझाया, देवचंद्र जी को समझाते घर जाने के लिए, चलो माता इंतजार कर रही है, रो रही है, तड़प रही है आपके लिए, आपकी आस में ही जिंदा है। उनको तो पता भी नहीं था कि आप घर छोड़ करके चले गए हो। उनको तो था, मैंने बताया था कि गुरु हरिदास जी के पास बैठे और अध्ययन कर रहे हैं। लेकिन देवचंद्र जी घर जाने के लिए तैयार नहीं। बहुत कोशिश की, मेहनत की, हर तरह से समझाया, लेकिन देवचंद्र जी नहीं माने। तो मधु मेहता दुखी हो गए और गुरु हरिदास जी से फिर कहने लगे कि अब आप ही दया कीजिए, कृपा कीजिए और ऐसा कोई उपाय बताइए कि माता, पिता और पुत्र एक साथ हम तीनों रह सके आनंद मंगल के साथ। तब गुरु हरिदास जी ने विचार किया और मधु मेहता से कहा कि देखो, पहले भी पुत्र श्री देवचंद्र जी आपके साथ आए थे और वापस जाने के लिए जब तैयार नहीं थे तब मैंने ही समझाया था, और मेरी बात मान करके आपके साथ चले गए थे घर। लेकिन फिर उसका परिणाम क्या हुआ, वो तो घर छोड़ करके निकल गए। आज 4 साल के बाद मिले हैं। आज मैंने समझाया, आपके साथ घर चले गए, फिर घर छोड़ करके निकल जाएंगे तो क्या होगा, फिर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे वो भी पता नहीं। इसलिए मेरी मानो तो पुत्र देवचंद्र जी को वहां ले जाने के बदले में माता कुंवरबाई को यहाँ लेकर के आइए और यहाँ ही आप अपना एक, मेरा कहो तो पास में एक मकान भी खाली है, बड़ा हॉल भी है, तो वहीं आप रहिए। आपका व्यापार यही रहेगा। पहले आप वहां से यहाँ आते थे, अब यहाँ से वहां चले जाना। और पुत्र देवचंद्र जी आपके पास रह करके मेरे पास यहाँ अध्ययन भी कर लेंगे, ज्ञान भी ले लेंगे। तो मतु मेहता को यह बात अच्छी लगी कि नहीं,
बात तो सही है, पुत्र तो जाने के लिए तैयार नहीं है, तो माता को यहीं लेकर के आना चाहिए। फिर मतु मेहता आए भुजनगर से उमरकोट गांव, उमरकोट में आकर के माता कुंवरबाई से सारी बात करी। और जब माता कुंवरबाई से कहा कि इस तरह से पुत्र श्री देवचंद्र जी गुरु हरिदास जी के पास है, अध्ययन कर रहे, लेकिन पहले तो वो घर छोड़ करके कहीं निकल गए थे, आज 4 साल के बाद पहुंचे हैं। आज मैं लेने के लिए गया, लेकिन आने के लिए वो तैयार नहीं है। तो गुरु जी ने ऐसा कहा, अब क्या करना है आप बताओ। माता ने कहा, ये भी कोई पूछने की बात है, क्या करना है? क्या आप नहीं जानते हो कि श्री देवचंद्र जी के बिना मेरी क्या हालत है? मारो चित सुत में बस्यो, सुत बिन छीन इत जाया, सो छीन जल बिन बिन जीव तलफी महाअकुलाए। मेरा चित्त जो है वो तो पुत्र से देवचंद्र जी के अंदर लगा हुआ है। जिस तरह से एक मछली बिना पानी के तरह तड़पती है, उसी तरह से मैं बिना पानी की मछली की तरह हो तो पुत्र श्री देवचंद्र जी के लिए तड़प रही हूँ। इसलिए मुझे जल्दी से पुत्र के पास, श्री देवचंद्र जी के पास ले चलो। अब माता पिता ने सलाह की, मतु मेहता कुंवरबाई ने अड़ोसी पड़ोसी से कहा, सगा संबंधियों से कहा, तैयारी करने लगे। तैयारी करके फिर विदाई ले रहे। अब विदा आप भये कुटुंब से, किन्नो पंथ पयान, मजल 5वे भुजनगर सुत डिग पहुंचे आन। अब विदाई लेकर के सगा संबंधियों से माता पिता दोनों आ गए भुजनगर के अंदर। पुत्र श्री देवचंद्र जी के पास हरिदास जी के घर पहुंचे और माता ने जैसे ही पुत्र को देखा कि तुरंत रोती हुई माता श्री देवचंद्र जी को अपने पुत्र को गले लगाती है, कंठ लगाती है और आंखों में से अश्रु की धारा बह रही है। हे पुत्र, हे देवचंद्र, कहाँ चले गए थे? तुम्हारे बिना तो हो मेरा जीवन अशांत था, मैं दुखी थी, बिलख रही थी, तड़प रही थी। तुम ही मेरे जीवन का आधार हो, तुम्हारे बिना तो कहो मेरे जीवन में कोई सहारा ही नहीं था, अंधकार छा गया था। सारी दुनिया मुझे एक वीरान सी लग रही थी। रोते रोते माता पुकार कर रही श्री देवचंद्र जी को कि हे पुत्र, हे देवचंद्र। और फिर थोड़ी देर के बाद माता को शांत करके अब माता पिता श्री देवचंद्र जी को लेकर के एक नया मकान था हरिदास जी का भुजनगर के अंदर, वहां आकर के रहने लगे। इस तरह से मतु मेहता कुंवरबाई और श्री देवचंद्र जी महाराज विक्रम संबंध कहो तो 1659 के अंदर भुजनगर में एक ही साथ रहने लगे। अब यहाँ एक साथ रह करके किस प्रकार से लीला कर रहे हैं वो जानने से पहले एक छोटा सा भाव रखेगी हमारी रेखा में। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। क्या मांगू श्री राज मैं तुमसे, क्या मांगू, क्या मांगू श्री राज मैं तुमसे, क्या मांगू। रोम रोम में बस जाओ मेरे, रोम रोम में बस जाओ मेरे, बस जाओ श्री राज मैं तुमसे क्या मांगू। धन न मांगू, मान न मांगू, झूठे जग की शान न मांगू। धन न मांगू, मान न मांगू, झूठे जग की शान न मांगू। देना हो तो दे मेरे दाता, देना हो तो दे मेरे दाता। जपने को निज नाम मैं तुमसे क्या
की जय। तो विक्रम संवत 1659 के अंदर श्री देवचंद्र जी महाराज कुंवर बाई और माता के साथ साथ पिता मधु मेहता के साथ कहो तो भुज नगर के अंदर रहने लगे। अब पुनि अनन्य भाव से सतगुरु सेवा नवतन हृदय धरी, गुरु प्रसन्न कारण आतुरता बाड़े चित्त में धरी धरी। सतगुरु महाराज अब घर से रोज जाने लगे गुरु हरिदास जी के पास और उनकी सेवा भी करते थे, उनके पास बैठ करके ज्ञान भी लेते थे और नई नई सेवा के लिए उनके मन में आतुरता हमेशा रहती थी। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में श्री देवचंद्र जी महाराज आ जाते थे गुरु हरिदास जी के पास। 3 बजे ही सुबह उठ करके स्नान नित्य क्रम करके गुरु हरिदास जी के घर आते थे और दिन भर सेवा करना प्रत्यक्ष, फिर ज्ञान लेने के बाद कहो तो फिर रात को जब हरिदास जी सो जाते थे तब 12 बजे फिर जाते थे सतगुरु महाराज अपने घर। तो 12 से 3 एक पहर घर में रहते थे। तो यहाँ किस तरह से परिश्रम कर रहे श्री देवचंद्र जी महाराज, कभी जल भरने की सेवा कर रहे, कभी झाड़ू लगाने की सेवा कर रहे, कभी परिक्रमा करने की सेवा कर रहे, क्योंकि एक सेवा छूट जाती तो तुरंत दूसरी सेवा पकड़ लेते थे। पहले जल भरने की सेवा करते थे, बड़े पवित्र भाव से कहो तो जल भर करके ले करके तैयार कर देते थे। जब गुरुजी को पता चलता था तो गुरुजी कहते थे कि ज्ञान में अध्ययन में ध्यान दो, ये सब सेवा करने वाले मेरे बहुत शिष्य, आपको जरूरत नहीं है सेवा करने की। तो गुरु की आज्ञा को ठुकराते भी नहीं थे, तुरंत गुरु और आज्ञा गरियसी गुरु की आज्ञा को सिरोधार्य करके वो सेवा छोड़ देते थे। लेकिन अंदर भाव था गुरु के प्रति, अंदर भाव था सेवा के प्रति, तो फिर नई सेवा ले लेते थे। सेवा करने के वाले को सेवा कभी बतानी नहीं पड़ती कि ये सेवा है कि वो सेवा। जिनके अंदर सेवा का भाव होता है तो उनको अपने आप सेवाएं दिखाई देती, अपने आप सेवाएं मिल जाती है। तो यहाँ अगर जल भरने की सेवा छूट जाती है तो झाड़ू लेकर के वो फिर लगाने लगते हैं, झाड़ू लगाने की सेवा करने लगते हैं। जहाँ जहाँ गुरुजी चलते हैं तो सुबह सुबह गुरुजी उठने से पहले पूरा रास्ता साफ कर देते हैं। मंदिर के अंदर, मंदिर के बाहर, घर के आसपास सब कुछ पूरी सफाई कर देते हैं, कहीं भी एक कंकन, एक कचरा, ये कुछ भी ना मिले। जब ये सेवा देख ली तो यह सेवा भी गुरुजी ने छुड़ा दी। तो तुरंत तीसरी सेवा कहो तो परिक्रमा करने की सेवा उन्होंने पकड़ ली। फिर रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आकर के 3 से 6 बजे तक एक पहर तक परिक्रमा करते थे। तो ये इतनी मेहनत कर रहे, इतना परिश्रम कर रहे हैं, अध्ययन भी कर रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं, एक पहर मात्र रात्रि को नींद ले रहे हैं। कहते हैं गीता के अंदर भी कहा है, या निशा सर्वभूतानम तस्याम जागृति संयमी, यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यते मुनिहा। जिस भक्त को, जिस साधक को अगर कुछ भी प्राप्त करना है तो वो रात्रि के समय जब सारी दुनिया सो जाती है तब वो भक्त जो है, वो साधक जो है अपनी साधना करता है, भक्ति करता है, ध्यान करता है, जाप करता है। क्यों? क्योंकि उस समय वातावरण अनुकूल होता है, कुछ भी हलचल नहीं होती है, सब सो जाती, सारी दुनिया सोएगी, शांत वातावरण होता है। और रात्रि के समय एकाग्रता जल्दी से आती है, चित्त भी जल्दी से लगता है, ध्यान भी जल्दी से लगता है। और जब दुनिया उठती है तो फिर वो वक्त सो जाता है, साधक सो जाता है। तो यहाँ भी इसी तरह से जिस तत्व को कहो प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा, विष्णु, महेश, शारदा, सरस्वती या सनकादिक मुनि कहो या व्यास जी कहो या सुखदेव मुनि कहो, बड़े बड़े जितने भी है ऋषि मुनियों, जिन परम तत्व को प्राप्त करने के लिए मेहनत कर रहे थे, लेकिन फिर भी वह तो परात्पर का परम तत्व किसी को भी नहीं मिला था। आज उसी परम तत्व को यहाँ प्रकट करने के लिए, जाहिर करने के लिए कहो तो सदगुरु महाराज यहाँ मेहनत कर रहे हैं। एक पहर मात्र रात्रि को सोते हैं, निद्रा लेते हैं।
देख साची हरिदास जी इनको मन में देव नाम सुमरन, ऐसा विचार करके एक दिल में लिया दिन। और जैसा कहा था ना कि जब शिष्य की मेहनत को, उसके भाव को देखेंगे, परिश्रम को देखेंगे, तो गुरु को फिर अपने आप दिल में होता है देने के लिए, मांगने की शिष्य को जरूरत पड़ती नहीं है। तो यह देवचंद्र जी के भाव, उनकी भक्ति, उनके अध्ययन की लगन को देख करके गुरु हरिदास जी के मन में विचार आया कि ये तो योग्य शिष्य है, ऐसे शिष्य को भी मैं ये ज्ञान, इस मंत्र को न दूं तो फिर ये तो मेरे ऊपर ही दोष लगेगा, पाप लगेगा। तो मुझे श्री देवचंद्र जी को नाम देना चाहिए, मंत्र दीक्षा देनी चाहिए। तो दिल के अंदर विचार लिया कि मैं देव नाम सुमरन। और फिर विचार करके उन्होंने एक दिन भी देख लिया, नक्की कर लिया, एक समय भी निकाला कि इस दिन, इस समय सुबह सुबह कहो तो आपको मंत्र दीक्षा दी जाएगी। श्री देवचंद्र जी को बताया। अब देवचंद्र जी तो प्रसन्न हो गए। अब यहाँ श्री देवचंद्र जी के लिए विचार किया गुरु हरिदास जी ने मंत्र दीक्षा देने के लिए, और दूसरी ओर कहो तो माता पिता ने भी श्री देवचंद्र जी के लिए विचार किया कि ये किसी भी तरह से कहो तो अपने वश में आ नहीं रहे, वैराग्य इनका छूटता नहीं है, इनको लौकिक बंधन में बांध देते हैं, शादी करवा देते हैं, तो शायद ये हमारे वश में आ जाए। तो उनके वैराग्य को छुड़ाने के लिए विचार किया, और उन्होंने भी विचार करके प्रबंध भी कर दिया। उस समय तो ऐसा नहीं था कि भाई लड़का को पूछना पड़े या लड़की को पूछना पड़े या एक दूसरे को देखना पड़े और फिर शादी फिक्स हो, माता पिता ही फिक्स करते थे। तो माता पिता ने एक कन्या को देखा, पसंद किया और फिर शादी भी उनके साथ फिक्स कर दी, और उसके लिए शुभ दिन, शुभ मुहूर्त भी निकाल दिया। अब दोनों ने विचार किया, और दोनों ने विचार करके जो शुभ मुहूर्त देखा, जो शुभ दिन देखा, तो दिन एक ही था। मधु मेहता ने जो शादी के लिए दिन नक्की किया था, वह दिन वही दिन कहते हैं गुरु हरिदास जी ने मंत्र दीक्षा देने के लिए नक्की किया हुआ था। लेकिन मुहूर्त दोनों का अलग अलग था, एक का सुबह था, एक का शाम का था। गुरु हरिदास जी ने सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आने के लिए कहा था, भद्र वेश बना करके आना, चिंडे मुंडे होकर के, बाल उतार करके, तब मैं आपको मंत्र दीक्षा दूंगा। अब दिन आ गया, सुबह सुबह जिस तरह से कहा था हरिदास जी ने, उसी तरह से मुंडन करवा दिया श्री देवचंद्र जी ने, बाल सारे उतार दिए। ये बाल को उतार करके मंत्र दीक्षा ले रहे, या बाल उतारने का अगर एक भाव लेंगे तो बाल कब उतारे जाते हैं? तो यहाँ जो बाल उतार रहे श्री देवचंद्र जी, शादी होती है तो शादी में तो पगड़ी बांधी जाती है ना, और जब शोक होता है, दुख का प्रसंग होता है, तो बाल उतारते, मुंडन करते हैं। तो न यहाँ इस समय हरिदास जी के पास जब बैठे तो शादी भी नहीं है तो आत्मा की शादी, मंत्र दीक्षा ले रहे हैं, और फिर कोई दुख, कोई शोक का तो प्रसंग ही नहीं है। लेकिन बाल उतार करके भाव प्रकट कर रहे हैं कि मैं लौकिक जिम्मेदारी जो है ना, इस लौकिक जिम्मेदारी, जो संसार की जो जिम्मेदारी है, जो बंधन है, इसको मैं उतार करके रख रहा हूँ। क्योंकि संसार में लौकिक जिम्मेदारियों में मुझे कोई रुचि नहीं है। उनके मन में पूरी तरह से वैराग्य था। और इस भद्र वेश के अंदर श्री देवचंद्र जी महाराज, कितने सुंदर स्वरूप है उनका, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। 5 प्रकार से शोर करके भद्र वेश बना करके आकर के बैठ गए हरिदास जी के पास आसन पर मंत्र दीक्षा लेने के लिए। अब हरिदास जी अपने संप्रदाय, राधा वल्लभी संप्रदाय की जो दीक्षा दे, मंत्र दे, उसके पहले पूछते हैं कि आपने पहले कभी किसी से कोई मंत्र लिया है क्या? सदगुरु ने कहा, हाँ, मैंने एक सन्यासी के पास से मंत्र लिया था। अच्छा, तो आप ऐसा कीजिए कि उस मंत्र को एक चिट में लिख दीजिए, कागज में लिख दीजिए, और कागज में लिख करके उसकी चिट्ठी बना करके, चिट बना करके, एक रोटी बना करके वो चिट उसके अंदर चिपका दीजिए,
और उसी जो संप्रदाय वाले, जिस संप्रदाय का आपने मंत्र लिया है उसका कोई सन्यासी, कोई अनुयायी होगा, उसको वो रोटी दे देना तो मंत्र उसके पास चला जाएगा, आपके दिल के अंदर, हृदय के अंदर जगह बन जाएगी। फिर मैं अपना राधा वल्लभी संप्रदाय का मंत्र दीक्षा दूंगा। अब यह सुनकर के श्री देवचंद्र जी ने कहा, गुरुजी यह आपने जो बाह्य उपचार बताए, यह बात मुझे कोई ठीक नहीं लग रही है, क्योंकि मंत्र के अंदर तो शक्ति होती है, मंत्र की पहचान ही शक्ति से होती है। क्या इस तरह से मंत्र को कागज में लिखने से या रोटी में चिपकाने से, और रोटी वो किसी को देने से क्या वो मंत्र, उसकी शक्ति क्या उसके पास चली जाती है? यह तो मात्र एक आडंबर है, ये उपचार है, बाबी एक फरजात बंदगी है, यह तो मन को मनाने की बात है। अगर आप जो मंत्र दोगे उस मंत्र के अंदर अधिक शक्ति है तो यह सब बाह्य उपचार करने की जरूरत ही नहीं है, उस मंत्र का प्रभाव अपने आप खत्म हो जाएगा और इसका प्रभाव बढ़ जाएगा। लेकिन उस मंत्र के अंदर ताकत है, शक्ति है, तो आप चाहे कितना भी ये बाह्य उपचार कर लो, उसका प्रभाव अंदर से जाने वाला नहीं है। मतलब कि एक ही सिद्धांत में से दूसरे सिद्धांत के अंदर जाना हो तो मंत्र दीक्षा लेनी हो तो फिर गुरु बदल सकते हैं, लेकिन एक ही सिद्धांत में होते हुए कभी भी दो गुरु नहीं बनाए जा सकते हैं, क्योंकि गुरु बदलने से कोई मंत्र तो नहीं बदल जाता है, बदलता है मंत्र तो वही रहता है, तो मंत्र के अंदर तो शक्ति होती है। तो यहाँ श्री देवचंद्र जी महाराज का जो मंत्र के विषय में जो विवेचन देखा गुरु हरिदास जी ने, तो उन्होंने भी कान पकड़ लिया कि बात तो सही है आपकी, धन्य है आपको हे देवचंद्र जी। फिर उन्होंने भी यह सब जो रोटी बनाना, चीट बनाना, मंत्र लिखना देना, यह सब कुछ नहीं करवाया। फिर हरिदास जी ने न करने के लिए फोर्स किया, मतलब कि आग्रह किया, और न देवचंद्र जी ने और खुद फिर दिया नाम सुमरण। अपने राधा वल्लभी संप्रदाय का भज मन कुंज बिहारी नित्य वृंदावन नित्य विलास, यह मंत्र दिया श्री देवचंद्र जी महाराज को कि हे मन, नित्य वृंदावन के अंदर, कुंज वन के अंदर विहार करने वाले, वो रास विलास करने वाले, वो बांके बिहारी को तो तो भज मन कुंज बिहारी वृंदावन नित्य विलास, यह मंत्र दीक्षा ली श्री देवचंद्र जी महाराज ने। इस समय उनकी उम्र कहो तो 21 साल और 2 मास की है। अब श्री देवचंद्र जी ने अपने आत्मा का संबंध तो जोड़ दिया बांके बिहारी के साथ। अब यहाँ दिवस एक शुभ ब्याह धरायो, सब कुटुंब अगिन मन भायो, उही दिन मंत्र नाम ले आयो, मतु मेहता दर्शन पायो। अब यहाँ मधु मेहता और गौरबाई तो शादी के लिए तैयारियां कर रहे थे, सभी सगा संबंधी आए हुए हैं और मंगल गीत गा रहे शादी के, और भद्र वेश बनाकर सुबह सुबह ही पहुंच गए थे हरिदास जी के वहाँ श्री देवचंद्र जी, और मंत्र दीक्षा लेकर के वही वेश में आ पहुंचे वापस घर। तो यहाँ सब कुटुंब संगीन मन भायो, सभी कुटुंब परिवार के साथ मिल करके मधु मेहता और कोरबाई जो शादी की तैयारियां कर रहे, नाच रहे, गा रहे, बधाइयां दे रहे, मंगल गीत गाए जा रहे, उतने में अचानक श्री देवचंद्र जी के भद्र वेश में जब मधु मेहता ने दर्शन किए तो मधु मेहता तो क्रोधित हो गए। अरे आज के दिन ये क्या किया? आज तुम्हारी शादी है और शादी के दिन तो दुल्हा जो है वो घोड़े के ऊपर चढ़ता है, सोले श्रृंगार सजता है, सिर पर पगड़ी बांधता है, और तुम ये मुंडन करके कहां से आ गए? क्या यही दिन तुम्हें मिला था मुंडन करने के लिए, ये बाल उतारने के लिए? मधु मेहता बहुत ही क्रोधित हो गए, देवचंद्र जी को फटकारने लगे। तब जवाब सतगुरु यह दिनो, हमले बिहा अपनो किन्नो, करनो हतो बिहा जाई सो, किन्नो भद्रे भाव ताई सो।
श्री देवचंद्र जी महाराज ने कहा कि मैंने पिताजी पहले भी आपको समझाया था कि मुझे ये लौकिक संबंध में, लौकिक व्यवहार में, ये संसार में मुझे कोई रुचि नहीं है, लेकिन फिर भी आपने मेरी बात मानी नहीं और फिर ये शादी की तैयारियां कर दी। अब देवचंद्र जी मना रहे, बता रहे कि मुझे तो जिससे संबंध जोड़ना था मैं जोड़ करके आया, देखो मैं तो मंत्र दीक्षा लेकर के आया हूँ, लेकिन मतों में तक कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे। और दोनों के बीच में खटपट भी बहुत हुई, लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी हो तो श्री देवचंद्र जी हमारे धामधनी बने दुल्हा और बैठे घोड़े की ऊपर। अब घोड़े के ऊपर सवार हुए, शादी रचाई गई और श्री देवचंद्र जी महाराज का विवाह हुआ, शादी हुई लीलबाई के साथ। अब लीलबाई घर में आ गए। अब नई नई समझो कि उनकी उम्र लगभग 17 साल की होगी और इतनी युवान अवस्था में लीलबाई नई नई शादी करके अभी घर में पग रखा। तो जब दुल्हन नई घर में आती तो कितनी उनकी इच्छाएं होती है, सपने होते हैं, लेकिन लीलबाई ने जब यहाँ आकर के देखा कि मेरे पति देव जो है उनके तो संसार में कोई रुचि नहीं है, उनके मन में तो वैराग्य है, उनको भौतिक कार्य से नहीं आध्यात्मिकता कार्य से लगाव है, भक्ति के अंदर रस है। तो लीलबाई एक पतिव्रता नारी की तरह अपने धर्म को निभाने लगी। अब माता पिता ने ये जोड़ी तो बनाई थी, पसंद तो किया था लीलबाई को यह सोच करके कि देवचंद्र जी के वैराग्य को छुड़ा दे, लेकिन ये जोड़ी तो ऊपर वाले ने बांध दी थी, तो नीचे वाले का क्या जोर चले। इसलिए पति के अनुकूल थी लीलबाई। बिल्कुल जिस तरह से एक पत्नी को करना चाहिए, पतिव्रता नारी को करना चाहिए, उसी तरह से लीलबाई बिल्कुल पति के अनुकूल चलती थी। लीलबाई के आने से पहले जो देवचंद्र जी महाराज का जो नित्य क्रम, जो सेवा अध्ययन आदि जो था, उसमें कोई अंतर नहीं पड़ा और कभी भी लीलबाई ने भी कहो तो उसमें आड़े आने की कोशिश भी नहीं की है, कभी नहीं रोका श्री देवचंद्र जी महाराज को। ऐसी पतिव्रता नारी थी, सुंदर नारी थी, पवित्र नारी थी, धार्मिक थी, प्रेम की मूर्ति थी लीलबाई भी। क्योंकि उन्होंने देखा कि मेरे पति को तो भोग से नहीं योग से प्रेम है, उन्होंने देखा मेरे पति को विलास से नहीं वैराग्य से प्रेम है, तो उन्होंने अपने आप को फिर बदल दिया। ऐसी सती पतिव्रता लीलबाई जब घर में आई तो देवचंद्र जी को कोई चिंता नहीं दिया। जिस तरह से पहले वो भजन भक्ति कर रहे थे, सेवा कर रहे थे, उसी प्रकार से वो सेवा कर रहे, अध्ययन कर रहे हैं। अब सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके जाते थे और रोज परिक्रमा लगाते थे। अब जो प्रसंग आएगा तो एक दिन कहो तो 5 मिनट का समय है, शायद ये प्रसंग खत्म भी ना हो, इसीलिए हम आज वित्तों को यहीं विराम देते हैं कि श्री देवचंद्र जी महाराज का जो अध्ययन है, उनकी सेवा जो है, गुरु हरिदास जी की सेवा, उसमें कोई अंतर नहीं पड़ा। अब आगे किस प्रकार से वो उसी तरह से भक्ति कर रहे, सेवा कर रहे, अध्ययन कर रहे हैं, जिनको देख करके हरिदास जी भी दंग रह जाएंगे, उनसे भी कहो तो उनकी सेवा सहन नहीं होगी और स्वयं बाल मुकुंद की मूर्ति देने के लिए, स्वरूप पधराने के लिए, सेवा देने के लिए तैयार होते हैं। और फिर बाल मुकुंद जी परिचय देंगे, पहचान करवाएंगे श्री सद्गुरु महाराज की और फिर सेवा पधराएंगे बांके बिहारी की और ब्रजमंडल में पहुंच करके फिर कुकरी का हमारे लिए प्रसाद लेकर के आएंगे। दूसरे दर्शन होंगे श्री सद्गुरु महाराज को, जो हम श्रवण करेंगे कल की मसल। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। चौपाई दोहराते सबसे पहले।
किन्नो पत्री भाव ताहि सो। तब जवाब सतगुरु यह तिन्नो, हमले बिहा अपनो किन्नो, करनो हतो बिहा चाहि सो, किन्नो पत्री भाव ताहि सो, किन्नो पत्री भाव ताहि सो। बोलो श्री सदगुरु महाराज की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री बाजीराज महारानी की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, तीनों पुरी धाम की जय, बोल बोल पंजे वाले की जय, बोल बोल गुम्मट वाले की जय, बोल बोल बंगले वाले की जय, श्री निजानंद संप्रदाय की जय, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की जय, प्राणनाथ प्यारे की जय, प्राणनाथ प्यारे की जय, प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी। अर्जी पिया तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पिया तुम जैसे हमें जिने करो, पिया हम जैसी तुम जिन करो, मेरा तलप तलप जाए जीव जी। जीड़ा तो जीवे नहीं, क्यों मीटे दिल की प्यास जी, ये तुम बिना के किन से कहूँ, पिया तुम हो मेरी आस जी। आस वीरानी तो करूँ पिया, जो कोई दूसरा होए जी, सभी विधि पिया जी सामने रति दिन रहने जाते रोए रोए जी। जनन अंधी जो हमें होती, सो तुम देखत कीजिए जी, पिया जब तुम्हें आप दिखाओगे, तभी देखूंगी नैनन भर। ए पुकार पिया जी मेरी सुन के, अब डील करो आलो जी, क्षणे क्षणे खबर जो लीजियो, मैं अर्ज करूं दुल्हीन जी। ऐसी अर्ज मैं तो करूं पिया, बीच पड़ी अंतराए जी, अंतरयाड़ी टाल के दुला लीजिए कंठ लगाए जी। कंठ लगाइए कंठ सो पिया कीजिए हास विलास जी, वारे ले जाए श्री रावती, पिया राखो चरणों के पास जी। तुम दुल्हा में दुल्हनी पिया, और न जानो बात जी, सत्य सो सेवा करूं पिया, सब को साक्षात सदा सुदाता नाम धनी, मैं क्या कहूँ इन सब बात जी। श्री महामती युगल स्वरूप, परवाई अंगना बलि बलि जात जी, पिवारी अंगना बलि बलि जात जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सदगुरु महाराज की जय, श्री बाजीराज महारानी की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी।